देखिए हमारा जो मैम अगर एक प्रकार से देखें तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड पे अगर हम सीखें हैं तो हमारे फादर भी जो है इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के रिटायर हुए हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रायबरेली पढ़ता है, खताव इंटर कॉलेज पढ़ता है। हमारे बाबा जो थे वो भी हमारे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। तो एक तरीके से हमारा तो पूरा बैकग्राउंड ही एजुकेशन में है। तो हम लोगों का मतलब कि एक तरह से एजुकेशन देना या एजुकेशन का प्रसार करना ये हम लोगों का एक नेचर ही है। ठीक है, कोई प्रोफेशन नहीं है कि नहीं कि हमें अर्निंग करनी है। हमारा जो प्रिविलेंस हमने बनाया था वो भी नहीं बनाया था कि हमारा मोटो जो है एजुकेशन का प्रसार करना है, ना कि इसमें जो है धन अर्जित करना है। तो यहाँ की सर्वे में आपको हमसे बड़े बड़े स्कूल नाम में मिलेंगे। अभी बगल में 5-6 स्कूल हमारे हैं और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं और उनकी बिल्डिंग हमसे कई गुना बड़ी है। उनके वो प्रोप्राइटर हैं या उनके वो मैनेजर हैं, उनके नाम जो है बहुत कई गुना हमसे आगे हैं। बट अगर आप एजुकेशन के रूप में अगर आप बात करेंगे और पूरे एरिया में अगर आप बात करेंगे, किसी भी आदमी से अगर हम लोग बाहर निकलिए तो कोई हमें बढ़िया स्कूल बताइए तो लोग तुरंत कहेंगे भैया पीएमडी गढ़ भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखनी है हमें कि एजुकेशन भी बेटर देना है और यहाँ की जो पेरेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी देखनी है। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि तो पहले हमारे एडमिशन हुए थे तो 212 एडमिशन हुए थे हमारा, और लास्ट में कटते कटाते हमारे पास में 185 स्टेट रह गई। आज के डेट में हमारा 1000 प्लस है। 15-20 बच्चे ऐसे हमारे होते हैं, मतलब जिनकी बैकग्राउंड बहुत ही बिलो होती है। और हम कमिटमेंट भी उनके पेरेंट्स से करते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने में स्ट्रांग है तो फिर फीस डजंट मैटर। अगर आप कर सकते हो करो, अगर फीस आप नहीं भी कर सकते हो तो हम अफोर्ड करेंगे, पर बच्चा को पढ़ने दो, है ना। क्योंकि पेरेंट्स का भी 2 साल का टाइम था, 2 साल 1.5-2 साल के टाइम पे पेरेंट्स के पास में भी बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऐसे थे भाई जो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, उनको तो सैलरी मिल रही थी, उनको तो प्रॉब्लम नहीं हुई। बट उसके अलावा हर पेरेंट को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पेरेंट के पास में एक प्रकार से जो है इनकम की या तो आधी हो गई या अमीर हो गई। तो उस कंडीशन में हमने भी लगभग 50%, 70%, 75%, यहाँ तक कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं इनकी पूरी फीस हमने माफ़ कर दी है। भाई ठीक है, आपने यहाँ की स्कूल बंद हुआ था, यहाँ तक हमारा स्कूल बंद रहा है, यहाँ से आगे आप चालू कर दीजिए, आप आइए एडमिशन लीजिए, तुरंत बच्चे को कंटिन्यू करिए और हम ये जो हमारा पेंडिंग फीस है वो नहीं लेंगे आपसे। हमारे पास में रोशन गैंगवाल जी आते रहे हैं, तो उन्हीं के थ्रू हमारी जानकारी हुई वर्धना की, और उन्होंने ही हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि नहीं स्कूल के बारे में बहुत अच्छा, मतलब कि कहीं के भी लोनिंग भी सिस्टम है तो भी स्कूल के बारे में लोन करते हैं। बढ़िया स्कूल है, रन करने के लिए जो भी फैसिलिटी है वो वर्धना हमारी प्रोवाइड करेगी। तो खैर उसी का फर्स्ट में हम लोगों ने कैन का भी कराया थी यूज़ के लिए। तो आपके पास में हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी बिल्डिंग में भी देख रहे हैं, आप खुद देख के आए होंगे नीचे ऊपर तक बिल्डिंग में भी कितना सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। अभी बिल्डिंग हमारी पूरी ओवरहालिंग मांग रही है, नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है हमारे पास में कितने कमरे बने हुए हैं। अभी कोई भी कमरा आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कहाँ पे विंडो लगी हुई हो, कहाँ पे गए हमारे दरवाजे लगे हुए हों, अंदर इंटीरियर गए इस तरीके से चल रहा है। तो उसमें पैसे की तो यूज़ है बहुत है। मैम फ्यूचर प्लान तो अभी तो हमें इस ब्रांच को पूरा डेवलप करना है। इस ब्रांच को डेवलप करने के बाद में फिर हमें नई ब्रांच भी ओपन करनी है, क्योंकि हमें अब स्कूल को इंटर तक ले जाना है। तब इंटर तक ले जाने के लिए सीबीएसई ब्रांच वगैरह बनाने के लिए जो हमारे पास में स्पेस है, स्पेस भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई नियर बाई हमें कोई ब्रांच देखनी पड़ेगी। दूसरा ये कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ है 1038 है, जैसे कि हमने बताया पहले ही आपको कि इस सेकंड में नहीं तो नेक्स्ट सेकंड में हम 1300 कवर कर लेंगे, और हमने यहाँ पे स्पेस भी अपना 1300 का ही रखा हुआ है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे एडमिशन भी कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भी हमें नई ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी।